देखो जनाब, ये पूरे गली की लाइन डेड है, मेन रोड की लाइन ऊंची है, ये नीची है। इस चक्कर में पूरी भरी पड़ी है। देखो लाइन, जो पानी उस पे सूर्य पेट्रोल पंप वाले रोड पे भी जा रहा है। हाँ। और कई बार जो है इनको कर्मचारियों को बोला गया है, लेकिन इस गली का समाधान ये नहीं कर रही है। सोनीपत नगर निगम कार्यालय पर वार्ड नंबर 16 की कॉलोनी वासियों ने सीवरेज की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से गंदा पानी गलियों में ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे बदबू और मच्छरों के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद अधिकारियों ने कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। हालात इतने खराब हैं कि बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पिछले 6 महीने से बार बार नगर निगम में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। यहां तक कि वार्ड की पार्षद भी उनके साथ शिकायत देने जाती है, लेकिन हर बार सिर्फ औपचारिक कार्रवाई होती है। 2-3 दिन के लिए व्यवस्था ठीक होती है और फिर दोबारा वही स्थिति बन जाती है। नागरिकों की मांग है कि पूरी कॉलोनी में नई सीवरेज लाइन डाली जाए ताकि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि पीने के पानी में भी सीवरेज का गंदा पानी मिल रहा है, क्योंकि कई जगह पाइपलाइनें टूटी हुई हैं। पानी से इतनी बदबू आती है कि न तो वह पीने लायक है और न ही नहाने लायक। कुछ लोगों ने जब गलती से इस पानी का प्रयोग किया तो उन्हें त्वचा संबंधी एलर्जी हो गई। लोगों का कहना है कि सरकार अमृत काल की बात करती है, लेकिन वह नरक जैसे हालात में जी रहे हैं। सर हमारे में ना जो सीवर लाइन है वो बिल्कुल डेड हुई पड़ी है। उस चक्कर में ना हमें बहुत दिक्कत हो रही है। सारा सीवर का पानी गली में आ रहा है। जो मेन रोड पे लाइन दबी हुई है वो लाइन दबी हुई है ऊंची, हमारे सीवर की लाइन है नीची, जिससे ओवरफ्लो चलते हैं सीवर के हमारे, और इससे पूरी गली में बदबू, पानी, ओटी ऐसे फैली रहती है, जिससे मैं बहुत परेशानी है। सर कितने समय से प्रॉब्लम हो रही है? ये सब ये लगा लो पिछले 6 महीने से है। हम बार बार अपने एमसी के पास जाते हैं, एमसी हमारा यहाँ बार बार आता है, बोलता है तो वो फट्टी मार के चले जाते हैं। उससे कोई समाधान नहीं हो रहा है हमारा। फट्टी एक दिन लगती है, सुबह चालू हो जाएंगे सीवर, शाम को फिर रुक जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन अब मेनली यही है कि हमारी पूरी सीवर की लाइन बदली जाए, नई सीवर लाइन डली जाए, तब जाके हमारा समाधान होगा। सर और काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं और मोनिका मैम से जो हमारी एमसी हैं उनसे मिल चुके हैं बार बार, फिर भी हमारी समस्या का मतलब प्रॉपर समाधान नहीं हो रहा है। बार बार कंप्लेंट करते हैं, बस पट्टी मार के आते हैं और चले जाते हैं। सुबह खुलते हैं सीवर, शाम को पानी आता है, पानी भी सीवर मिक्स होके आता है। ना तो वो पीने लायक है, ना ही वो नहाने लायक है। बिल्कुल इतना नरक हो गया है। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि अमृत काल कहाँ का, नरक काल हो गया है। मतलब कति बिल्कुल गंदी नदी बह रही गली में, बहुत बुरा हाल है। आपकी जो एमसी है उनके पास आप गए, उन्होंने क्या समाधान कुछ निकाला? उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, और वो हमारे साथ ही आई हुई हैं यहाँ पे कमेटी में, और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन अधिकारी हैं जो वो प्रॉपर इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वो उस पर टाल रहा है, वो उस पर टाल रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। अभी है इसको बिल्कुल प्रॉपर नई बिछाई जाए और इसका एक प्रॉपर समाधान करा जाए। हमारी जो इसकी सीवर लाइन है बिल्कुल डेड हो चुकी है, और हम बार बार अपने एमसी को दुखी करते हैं। सुबह हम इनके घर गए तो ये अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आकर हमारी समस्या सुनी। और ये बार बार कमेटी मांगते हैं, बार बार ये यहाँ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारी लाइन जो मेन लाइन है उस लाइन से जोड़ी जाए और सीवर नए डाले जाए। हमारी यही इसका समाधान करो। पार्षद मोनिका ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर से शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई के ठेकेदार अजय खत्री और केतन एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते रहते हैं। राजीव जैन से भी इस बारे में शिकायत की गई है, लेकिन वहां से भी सिर्फ आश्वासन मिला। उन्होंने नगर निगम से मांग की है कि जल्दी कॉलोनी वासियों को इस गंभीर समस्या से राहत दिलाई जाए। सबसे पहले मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। मैं वार्ड 16 से पार्षद एडवोकेट मोनिका। ये जितने भी लोग हैं आप कैमरा घुमा दें एक बार बेशक से इनकी तरफ। ये सभी लोग विशाल नगर गली नंबर 2 से आए हुए मेरे जो है सम्मानित नागरिक हैं। इन लोगों को इतना मतलब परेशान किया जा चुका है। इनकी गली में हर तीसरे दिन की शिकायतें होती हैं। उसका मैंने रजिस्टर जो है चेक कराया है, आप उसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। हर तीसरे दिन इस गली में सीवर ब्लॉकेज की समस्या रहती है। मैं इस मामले को लेकर के ज्वाइंट कमिश्नर, एक्शन, एसडीओ, जेई और इसके अलावा कमिश्नर साहब से भी मिल चुकी हूँ। कमिश्नर साहब से तो मैंने कल भी इसके बारे में बात की है। बार बार कहने के बाद भी कि इसका आप एक बार गाद निकलवा दें, क्योंकि उसमें गाद जमा हुई पड़ी है।
जो भी सफाई कर्मचारी आता है वो खाना पूर्ति करके चला जाता है। उनकी मशीनें जो है वहाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन फट्टी मार के वो काम चला के चलते बनते हैं वहाँ से। सुबह चालू करते हैं, शाम तक वो सीवर फिर से ब्लॉक हो जाते हैं। लोग इतना परेशान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और वो उस गली के अंदर ओवरफ्लो काफ़ी समय पहले दबाया गया होगा, उस टाइम पे मैं एमसी नहीं होती थी। अब ओवरफ्लो से काफ़ी नीचे है वो जो लाइन है, गाद सिर्फ पानी थोड़ा बहुत तो निकल जाता है, बाकी का पानी जो है पूरा। अभी मैं खुद उसकी मौका की वीडियो बना के लेके आई हूँ। गली नंबर 4, 3, 2 में तो है ही है, 1 नंबर गली ब्रह्मनगर जो है 1 नंबर गली, और पूरा सूरी पेट्रोल पंप वाली गली में सीवर का गंदा पानी बह रहा है। बार बार अधिकारियों को जो है इसकी शिकायत की जा रही है कि गाद निकलवाई जाए। सबसे बड़ी समस्या हमें कहाँ आ रही है कि यहाँ पे अजय खत्री और केतन, मेरे जो वेस्टर्न पार्ट हैं उसमें 2 ठेकेदार हैं। अजय खत्री कहता है कि केतन कराएगा, केतन कहता है अजय खत्री कराएगा, लेकिन करने की नियत दोनों में से किसी की भी नहीं है। तो मेरा जो है निगम के अधिकारियों से फिर से, मेरे स्थानीय निवासियों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी पुनः जो है आग्रह है, और चेताया भी जा रहा है, क्योंकि ये सभी लोग रोड जाम करने के लिए आए हुए थे। लेकिन मैंने फिर भी इनको पेसिफाई किया और बोला कि आप लोग रोड जाम करने की बजाय एक बार कमिश्नर साहब से मिल लें, आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर जिस तरह भारत में बीजेपी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, उसमें गंदगियां देखकर लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें आपने राजीव जैन जी से बात की? राजीव जैन जी से मेरे जो स्थानीय निवासी हैं प्रवेश जांगड़ा, जो मेरे वकील साथी भी हैं, उन्होंने भी बात की थी। और कल मुझे भाई साहब मिले थे यहीं, कल मतलब आज क्या तारीख है, 27 तारीख है और 28 तारीख है, तो 27 तारीख को मैं मिली थी। और मैंने स्पेशली जो है विशाल नगर गली नंबर 2 की समस्या मैंने कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पे भी लिखा था, और ओरली भी मैं उनसे मिलके फिजिकली जैसे मिली, मैं उनसे बात की कि इसका समाधान करा दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ है ना कोरा आश्वासन ही है, अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से विशाल नगर गली नंबर 2 के निवासी जो हैं परेशान हैं, वो बार बार मेरे दरवाजे पे आते हैं। मैं बार बार निगम में कंप्लेंट करती हूँ, पट्टी से काम चला दिया जाता है, स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है, उसका स्थायी समाधान किया जाए। धन्यवाद। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।